इस वक्त की बड़ी खबर है, राज्यसभा चुनाव को लेकर जो हलचलें चल रही थी, अब उन हलचलों पर विराम लगने वाला है। सवाल खड़े होंगे कि 2 वोट क्यों निरस्त हुए। सवाल इस बात को लेकर भी होंगे कि भारतीय जनता पार्टी दावा करती रही लेकिन कहां चूक गई। सवाल इस बात को लेकर भी होंगे कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं। कांग्रेस से उन्होंने दामन छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और फिर ऐसे गए। तो ऐसे स्थितियां बनी कि वो भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं पूरी तरह। और आज तो भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सदस्य भी निर्वाचित हो गए हैं। सोलंकी को 55 वोट मिले हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को 56 वोट मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, और 57 वोट दिग्विजय सिंह को मिले हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि 36 जो वोट है वो फूल सिंह बरिया को मिले हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 3 लोग राज्यसभा के लिए मध्य प्रदेश से जाएंगे। पांसा पलट गया। यदि 3 महीने पहले की आप बात करें तो बातें दूसरी तरफ जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के 2 लोग जाएंगे राज्यसभा, भारतीय जनता पार्टी से 1 जाएगा। लेकिन सियासत कहते हैं कि अस्थिर है, कब क्या हो जाए, क्रिकेट की तरह है, कौन सी बाल पर कौन स्लिप हो जाएगा, कौन आउट हो जाएगा, उसी तरह का ये मुकाबला है। और आखिरकार मध्य प्रदेश में सरकार बदली और राज्यसभा का गणित भी बिगड़ गया कांग्रेस का। 2 लोग राज्यसभा के लिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह नया चेहरा, लेकिन कहा जाता है कि वनवासियों के लिए काफी काम किया है, आरएसएस से जुड़े रहे हैं, उसका लाभ उनको मिला है, उनका प्रतिसाद उनको मिला है। चलिए, मैं राघवेंद्र सिंह मेरे साथ बने हुए। राघवेंद्र जी, रिजल्ट आ गए हैं और राज्यसभा के लिए जो सिकंदर हम दिखाई दे रहे हैं, चाहे हम सुमेर सिंह की बात करें, और राजा महाराजा भी राज्यसभा पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, सिकंदर तो यह ही है, लेकिन अब जो अगला सीन होने वाला है, जाहिर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ से जब राज्यसभा में चुने जा रहे हैं, दिल्ली में भी उनकी ताजपोश होगी मंत्री के रूप में। जी, सबको पता है कि जब मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तब ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्री पद से नवाजा जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश में बहुत बड़े परिवर्तन की शुरुआत है, क्योंकि चंबल क्षेत्र से अब एक और बड़ा नाम होगा मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में। तो हमें देखना पड़ेगा कि बीजेपी के भीतर इस ताजपोशी के बाद से क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि वहां से नरेंद्र सिंह तोमर है केंद्रीय मंत्री। अगर हम बुंदेलखंड की बात करें जो सटा हुआ है चंबल से, ग्वालियर से, वहां से प्रहलाद सिंह पटेल वहां मंत्री है केंद्रीय मंत्रिमंडल में। और अब एक नया नाम, ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत अलग ऊर्जा के हैं, बहुत उनका अलग आभा मंडल है। तो कहीं ना कहीं ये मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव है। केंद्रीय मंत्री बनते से आप देखेंगे कि भाजपा की जो सियासत है उसमें भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तो अब क्या आपको ये भी लग रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे यहाँ से जब गए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, उसके बाद वो लौटे नहीं। इसमें बार बार तारीख पर तारीख आती रही, हालांकि बीच में उनके स्वास्थ्य को लेकर भी चर्चाएं हुई। तो क्या मान लिया जाए कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है वो भी जल्द होगा और वो हो सकता है कि कैबिनेट मंत्री बनकर ही लौटे? हाँ, ये भी एक बात है, क्योंकि सबको पता है कि दिग्विजय सिंह राजा हैं, लेकिन वो रंकी की तरह काम करते हैं। वो बहुत छोटे छोटे से कार्यकर्ता से मिल लेते हैं और बड़े लोगों से मिलते हैं। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में कहा जाता है कि अभी उनमें थोड़ा सा महाराज वाला एक गुण है। वो जब तक कोई उनसे बहुत प्रेम से ना मिले, पैर ना छुए तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जरा उनमें सामंतवाद की ठसक है, थोड़ा सा महाराजा का मामला है। तो जाहिर है कि कांग्रेस से का दामन छोड़ने के बाद जब वो बीजेपी में गए तो उनको लगा कि जब तक कुछ ताजपोशी ना हो जाए तब तक बार बार आना ठीक नहीं है। हमें लगता है कि उसी के चलते उन्होंने मध्य प्रदेश से थोड़ी सी दूरी बना के चली थी। बीच में उनको कोरोना वायरस की शिकायत हुई, अब वो स्वस्थ हैं और मुझे लगता है कि जो आप और हम बात कर रहे हैं, संभवतः वो ताजपोशी के बाद मध्य प्रदेश लौटे, उनका भारी भरकम स्वागत हो। लेकिन दिग्विजय सिंह सफल हो गए आखिरकार। जितनी भी चर्चा ये भी चली कि सिंधिया को खुद शायद इसीलिए जाना पड़ा। 2-3 ऐसे मामले थे जब सड़क पर आने की बात हुई, चर्चा इस बात पर भी चली कि दिग्विजय सिंह जाना चाह रहे थे राज्यसभा और सिंधिया को पहुंचाना नहीं चाह रहे थे, लिहाजा उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ा। अकेले नहीं गए बल्कि सरकार बनवा दी भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में। पर दिग्विजय सिंह को भी मानना पड़ेगा कि इस उम्र में भी, 74 साल में भी, अपनी रणनीति में सफल ही कहलाएंगे। बिल्कुल, हमारा ये मानना है कि अभी मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों को मिला लें तो अभी दिग्विजय सिंह से ज्यादा चतुर खिलाड़ी कोई नहीं है। शिवराज सिंह चौहान चतुर खिलाड़ी जरूर हैं, लेकिन वो मेहनत बहुत करते हैं। वो जनता के बीच में जाते भी है, वो एक तरह के भाषण देने में माहिर है। दिग्विजय सिंह जनता के बीच में जाते जरूर है, लेकिन भाषण देने के मामले में शिवराज सिंह की तुलना में थोड़ा सा पीछे हैं। लेकिन जहां तक हम उम्र की बात करें तो दिग्विजय सिंह ने वो पराक्रम पिछले चुनाव में दिखाया था। उन्होंने नर्मदा यात्रा की थी और ये जो सरकार बनी थी उसके पीछे दिग्विजय सिंह की बड़ी भूमिका मानी जा रही थी, क्योंकि उनका जो संपर्क है वो ब्लॉक लेवल तक है, ग्राम पंचायत तक है। और एक तरह से उन्होंने कांग्रेस को बहुमत में लाकर
मुख्यमंत्री के तौर पर कमलनाथ को नवाजा था। ये मैं नवाजा शब्द इसलिए जोड़ रहा हूं जी, क्योंकि जी। कमलनाथ जी का जनता से उतना संपर्क नहीं है जितना संपर्क दिग्विजय सिंह का है। तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह आज की तारीख में एक कांग्रेस के ताकतवर लीडर है और उनका कार्यकर्ताओं का आधार है। सुमेर सिंह सोलंकी एक नया चेहरा है, चर्चा में नहीं रहा। हालांकि ये कहा जाता है कि संघ की पृष्ठभूमि से वो आते हैं और काफी काम वनवासियों के लिए आदिवासी अंचल में उन्होंने किया है। सुमेर सिंह को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी के साथ साथ जो हम बार बार संघ का जिक्र कर रहे हैं, संघ को पता है कि आदिवासियों में, वनवासियों में धर्म परिवर्तन की बात बहुत होती है और मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं है। और यहाँ भी जो क्रिश्चियन नीति है, जो क्रिश्चियन मिशन है, वो आदिवासियों का धर्मांतरण कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए वो लीडर, वो कार्यकर्ता बहुत महत्वपूर्ण है जो आदिवासियों के बीच में काम करके आदिवासियों को धर्म परिवर्तन करने से रोकने में काम कर रहा है। उसमें मुझे लगता है कि एक नाम था जो सबको याद है, अविभाजित मध्य प्रदेश में दिलीप सिंह जुदेव। जी जी। उसके बाद हम ये नहीं कहते कि कोई डॉक्टर सुमेर सिंह उस कद के लीडर हैं, लेकिन बीजेपी को वो वनवासी लीडर पसंद है जो आदिवासियों में काम करके एक तरह से हिंदुत्व को मजबूत कर रहा है या लोगों को क्रिश्चियन बनने से रोक रहा है। और उसी का जो पारितोषिक मिला है, मुझे लगता है कि सुमेर सिंह उसके भाजपा के लिहाज से हकदार भी थे। बिल्कुल। और मैं चाहूंगा पीसीआर से वो तस्वीरें जरूर दिखाई जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिठाई खिलाई जा रही है, क्योंकि चुनाव अब संपन्न हुए हैं। लेकिन वो तस्वीर संदीप मेरे साथ इस वक्त जुड़ा है। संदीप, बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश से 3 लोगों को चुन लिया गया है, 2 भारतीय जनता पार्टी। और देखिए संदीप जुड़े हुए जी। आमिर मेरे साथ इस वक्त जुड़े। आमिर, बात करिए। आज राज्यसभा सदस्य नियुक्त हुए हैं, तो हम सभी कार्यकर्ता, क्योंकि एक कोरोना काल का संकट चल रहा है, उसके अलावा देश में जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उसको लेकर भी एक जो है समस्या चल रही थी, तो उसको देखते हुए हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से मात्र मिठाई खिलाकर यहाँ अपना हर्ष वो कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता आज टीवी के माध्यम से देखना चाहती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को उनका स्थान मिला है। तो हम लोग यहाँ पर अपनी खुशी जाहिर करने के लिए विधानसभा के सामने एकत्रित हुए हैं। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं और आज जब राज्यसभा चुनाव के शाम को परिणाम आए हैं उसके बाद ये सभी यहाँ पर समर्थक पहुंचे हैं और एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से चल रहा था कि जब कांग्रेस में भी थे तब भी इस बात की चर्चा थी कि या तो प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे या फिर राज्यसभा से भेजे जाएंगे। लेकिन जब दिग्विजय सिंह का नाम आया था तब भी विरोधाभास जो है कांग्रेस में दिखाई दिए थे। लेकिन लंबे समय के बाद अब जब उन्होंने पाला बदला था और बीजेपी की ओर से प्रत्याशी बनाए गए थे, आज बीजेपी की ओर से राज्यसभा के सांसद कहलाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक, चलिए संदीप, क्या कहेंगे? ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही है आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया के फोटोग्राफ्स भी नजर आने लगे, तरह तरह के हम देख रहे हैं कि होर्डिंग्स बैनर लेकर पहुंच गए उनके समर्थक। गाड़गे के बारे में ये कहा जाता बहुत ही नजदीक है उनके और काफी मेहनत करता रहा, युवा है, लेकिन अब कांग्रेस के लिए नहीं बीजेपी के लिए मेहनत करना पड़ेगा। क्या नजारा है वहां का संदीप? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब कांग्रेस छोड़ी थी और बीजेपी का दामन थामा था, उसके बाद उनके साथ में 22 विधायक और कोई मंत्री भी जो उनके साथ में कांग्रेस छोड़ के बीजेपी भी शामिल हुए थे। तो उनके समर्थक जो कार्यकर्ता थे उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी की सदस्य नीति जैसी जिसका कार्य के भोपाल के युवा नेता है, वो भी अपने समर्थकों के साथ में जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो है राज्यसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद में अब उनको बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। उनके पोस्टर हाथों में लिए हुए हैं कार्यकर्ता। ये विधानसभा का वही रोड है जहाँ पर बैरिकेड लगा कर रोक दिया गया, इसके आगे विधानसभा है और यहाँ पर भी पहुंचे हैं और एक दूसरे को बधाई देने कि अब जो है एक सफल मुकाम पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हैं। आरोप भी उनका यह है कि दिग्विजय सिंह की वजह से जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो है पार्टी में मौका नहीं दिया गया था। तो तमाम आरोप जो है लगाए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अब जो है युवा नेतृत्व जो है मिला है और राज्यसभा में मध्य प्रदेश की ओर से जो है 2 बीजेपी के प्रत्याशी पहुंच बीजेपी की ओर से 2 सांसद पहुंच जाएगी, ज्योतिरादित्य सिंधिया है और एक सुमेर सिंह सोलंकी। अब जो है और कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह भी जो है राज्यसभा में पहुंचे हैं। तो बिल्कुल कार्यकर्ताओं में तो यूं कहें कि एक खुशी है कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को इस्तीफा दिया था और बीजेपी की सदस्य लेकिन तभी उनको जो है राज्यसभा का प्रत्याशी बीजेपी की ओर से घोषित किया गया था और आज मतदान हुए थे और अभी परिणाम आए हैं। या यूं कहे कि बीजेपी की ओर से सांसद जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए हैं। चलिए, निगाह बनाए रखिएगा। लौटूंगा पास राघवेंद्र जी,
क्या कहेंगे, ताजा खबर जो आ रही जिस पर हम चर्चा भी कर रहे थे, कितनी राजनीति बदल जाएगी? एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा चार्मिंग चेहरा जो कभी कांग्रेस के लिए रहा करता था, भारतीय जनता पार्टी में होगा, राज्यसभा मेंबर बन गया, जैसा आप भी कह रहे हैं, बिल्कुल जगजाहिर है कि वो कैबिनेट मंत्री भी बनेंगे, मंत्रिपरिषद कोई बड़ा पद उनको मिलने वाला होगा, ऐसा चर्चा है। जब वो मंत्री बनकर यहां लौटेंगे तो बीजेपी के अंदर भी इससे खलबली मचेगी कहीं? बेशक बीजेपी के भीतर खासतौर से उस इलाके में मचेगी जो ग्वालियर चंबल से जिसका वास्ता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल की जो राजनीति है वो अब पूरा नया आकार लेगी, क्योंकि वहां एक बड़ा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का हो जाएगा। अभी तक जो बीजेपी के लोग वहां थे, जाहिर है कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के या तो बराबर होंगे या उनके नीचे होंगे, क्योंकि अब बीजेपी में जो कैडर की बात है वो नहीं है। लेकिन मैं दूसरी बात इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जो 3 या 2 वोटों की बात आ रही है निरस्त होने की, क्रॉस वोटिंग की, हमने पहले भी कहा था कि बीजेपी इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार नहीं करी क्योंकि उनको डर है कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार किया और जो मंत्री नहीं बन पाएंगे वो असंतोष के चलते कहीं बगावत ना कर दे। ये जो क्रॉस वोटिंग है, ये कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग जो हुई है, मुझे लगता है कि जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है वो अगले विस्तार में शायद मंत्री नहीं बन पाएंगे। ये चीज तय हुई है। बिल्कुल बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। और ये मान लिया जाए कि अब आने वाले 1 आध हफ्ते में मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। बिल्कुल होगा, और हमें लगता है कि इस बात का बहुत ध्यान रखा जाएगा कि ये क्रॉस वोटिंग हुई है, जिस तरह से वोट निरस्त हुआ है, गोपीलाल जाटा और जुगल किशोर बागरी तो रेड जोन में चले गए, मंत्रिमंडल में वो उनको जगह मिलेगी, इस पर संदेह हो गया है। लेकिन अब जो स्थितियां बन रही है, 2 लोग भारतीय जनता पार्टी से, सियासत बदल चुकी पूरी तरह, 2 कांग्रेस से जाना था, बीजेपी से जा रहे हैं, राज्यसभा का गणित भी हमें लग रहा है अब एनडीए के लिए ठीक कहलाए। हाँ, एनडीए तो इसी बात के लिए बहुत कोशिश कर रही थी, क्योंकि उनके बहुत सारे जो बिल हैं, जो विधेयक हैं, जो कानून हैं, वो लोकसभा से पास होने के बाद लटक जाते थे राज्यसभा में। वहां बहुत शिद्दत से वो कोशिश कर रहे थे कि जो चुनाव होने वाले हैं राज्यसभा के लोग उनको ज्यादा मिले, ताकि बिल पास कराने में दिक्कत न जाए। क्योंकि 2 चीज निकल के आ रही है कि बीजेपी 2 महत्वपूर्ण बिल लाने वाली है, एक तो जनसंख्या नियंत्रण वाला और एक तरह से कॉमन सिविल कोड का। अगर उनके पास बहुमत होगा तो वो इस पर कदम आगे बढ़ाएंगे। अगले कुछ महीनों में लोकसभा में नए बिल लाकर बीजेपी धमाके कर सकती है नए बदलाव का। दिग्विजय सिंह किस रोल में नजर आने वाले अब मध्य प्रदेश में, क्योंकि फिर से राज्यसभा सदस्य चुन लिए गए हो? मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए जरूरी है। उसकी वजह यह है, उम्र को वो मात देते हैं, क्योंकि लोग उनके बारे में कहते हैं कि वो बहुत योग ध्यान करते हैं, और उनका जो मेहनत करने का अंदाज है, जो लोगों से संपर्क है, वो कांग्रेस के लिए दिग्विजय सिंह को अपरिहार्य बनाए हुए है और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश की आज सबसे बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव के परिणाम सामने हैं। दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं। राजा महाराजा के साथ सुमेर सिंह भी राज्यसभा में पहुंचेंगे। तो कई दिनों से जो अटकलें चल रही थी उस पर विराम लगा, लेकिन अब बड़ी अटकलें, बड़ी चर्चाएं होंगी उपचुनाव को लेकर। तो बने रहिए IN24 पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।